प्रणाम गुरुजी। भगवान सुखी रखे। किसके बारे में जानना है? मैं अपनी बेटी का कुंडली दिखाना चाहती हूँ। बेटी? जी। थोड़ा। बेटी का नाम क्या है बहन जी? आकांक्षा सिंह। आकांक्षा की तारीख बताइए ना। 23/3/1991। समय? समय गुरुजी एकदम कंफर्म नहीं है, मतलब 11:30 से 12 के बीच का है। इनकी कुंडली को जांचते हैं। जी। इनकी कुंडली अगर सही है जी। तो इस लड़की के नाक के ऊपर, जी। नाक के ऊपर एक मसा या तिल कोई निशान है चेहरे पे? जी। आपके मकान के सामने तरफ उल्टे हाथ तरफ एक तिराहा चौराहा है। सीधे हाथ की तरफ है। मकान के सामने तरफ रोड में ढलान है, चढ़ाई है? चढ़ाई है। चढ़ाई है। जी। ठीक है। कुंडली के अनुसार लड़की स्वभाव से तेज है, गुस्सैल है? जी, तेज है। सही बात है। लड़की स्वभाव से जिद्दी है, जो ठान लेती वही करती है। जी। इसके दांतों में बड़े जल्दी खोखलापन आने लगा। जी। जी। सही बात है। जी। अपनी ही बातों पर चाहे जब हंसती रहती है। जी। खुश रहती है। जी, अपनी बहुत बात बहुत खुश रहती है। बहुत खुश रहती है। जी। और जब लड़ने पे आती है तो महारानी लक्ष्मीबाई बन जाती जी, है ना? बहुत बहुत जिद्दी। ठीक है, कुंडली तो सही है। और लड़की को स्किन डिजीज, चर्म रोग, इससे संबंधित कुछ तकलीफें परेशान करेंगी। और इसको वेरिकोज वेन यानी नसों की समस्या परेशान करेगी। चर्म रोग तो नहीं है गुरुजी, और आपकी आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। लेकिन अभी वो लंदन में रहती है, विदेश में रहती है, लंदन में। और उसको अभी सेकंड बेबी हुआ है, तब से थोड़ा बीमार रहने लगी है। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हो गया है। नया घर भी वो लोग लिए हैं, तो पता नहीं वो घर के में जाने के बाद ही, हालांकि सेकंड बेबी हुआ है और सब कुछ अच्छा है था, लेकिन अभी बीमार रहने लगी है थोड़ा। बीमार रहती है? जी, अभी बीमार रहने लगी है। देखिए, हम बताएं, इनको नसों की समस्या है। जी। दूसरा, इनको जीवन में अस्थमेटिक प्रॉब्लम परेशान करेगी, ब्रीदिंग। जी। जैसे डस्टिंग होगी, धूल उड़ेगी तो इनको श्वास बढ़ने लगेगी। जी। छींकने लगेगी। कभी ऐसा अनुभव में आता है? जी, सर्दी जुकाम बहुत होता है उनको, यहाँ से ही, इंडिया से भी प्रॉब्लम था। तो इनको अस्थमा की शिकायत होगी। जी। नसों में इनके ब्लॉकेज होगी। जी। वेरिकोज वेन होगी। जी। स्किन डिजीज होगी। जी। ये सारी समस्याएं, दांतों में खोखलापन होगा। जी। ये सब समस्याएं इनके साथ हैं। जी। भगवान इनके पति की रक्षा करे, जीवन अच्छा रहे। अच्छी बात। जी। कुछ हमें दिखता है तो हमने बताया। जी। ठीक है, कोई बात नहीं। उनका कहना था कि उनके मतलब पति बात तो वहाँ है तो उनका कुंडली नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ अगर उपाय हुआ है, उन लोग उपाय कर सकते हैं, या वहाँ रह के कुछ पूजा पाठ जो आप बता रहे हैं, तो उसका कुछ तोड़ बता दीजिए। देखिए, हम आपको ये बता रहे हैं जी कि ये लड़की का जो परिवार है, जी जो ससुराल पक्ष है, जी जी वो धन के लालची व्यक्ति हैं परिवार के कि जी नहीं? जी हैं, बहुत है ना? जी। एक एक बात अगर हमारी सही है, आपकी बेटी को बड़ी हो गई तब तक आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये अस्वस्थ है, परेशान है? जी, कभी वो मतलब थोड़ा भी तबीयत खराब नहीं रहा। ठीक है जी। अब लेकिन समझ में आ रही है कि तकलीफ है, अब तकलीफ बढ़ेगी। आप सावधान रहिए। कभी भी ये मत बताइए लड़की के ससुराल वालों को कि हमारे पास कितना पैसा है। जी, ठीक या है। हमारे पास क्या व्यवस्था। जी। जब दामाद आया, रोटी बाद में दो, रोना पहले शुरू करो। क्या बताएं, बहुत परेशान, पैसा ही नहीं। जी। आप समझ जाएं। जी जी।
क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि बड़ा भयंकर जीव है इस जग में दामाद। मतलब अगर अच्छा नहीं है तो बड़ा भयंकर जीव है, जी परेशान कर देता है। जी और दामाद भर की बात नहीं, बहुओं के बारे में भी सुन लें फिर हंसें कि बहुएं कम बवंडर ज़्यादा है। जी तो सबसे सावधान रहें। हाँ, बड़े बड़े परेशान हैं। गुरुजी, लेकिन मेरे दामाद बहुत ही अच्छे हैं। फैमिली वाले थोड़े थे, शादी से पहले जो डिमांड कर रहे थे, लेकिन दामाद अभी 5-7 साल हो गया, बहुत अच्छे से रखते हैं मेरी बेटी को। यहाँ हम आपको कहना चाहेंगे जी कि वो किसी ने कहा है कि दामाद नारियल और बहू बाद में पता चलते हैं, बिल्कुल सही है। तो हम ये कह रहे हैं कि मिर्ज़ा गालिब का एक शेर हमेशा याद रखो। मिर्ज़ा गालिब ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि मेरे बारे में कोई राय न कायम करना, कुछ मत मान लेना कि हम अच्छे हैं कि बुरे। जी हमारा वक्त बदलेगा, तुम्हारी राय बदल जाएगी। जी समय बदलेगा, राय जी एक दिन में आदमी की राय बदल जाती। जी बहुत सारे उदाहरण हुए, जी। बहुत सारे उदाहरण। तो इस दुनिया में कोई सिकंदर नहीं रहा। तो ये मत मान के चलें। देखो एक बात, आपने माना, हम आपको समझा दें। जी जी आपका समधी परिवार लालची परिवार है, मानती हैं? जी जी मानती हैं? जी, और आपका दामाद किस परिवार से है? उसी परिवार से। समझदार हैं आप, समझने की बात। तो किसी को बदलने में देर नहीं लगती। अपन सावधान रहें। हम कोई आप दोनों के बीच बुराई नहीं करा रहे। जी जी हमें ठीक तो है। जो कुंडली बताती वो हम बताते हैं। जी आप ऐसा करें, लड़की से कहें कि गुड़ के 1100 शिवलिंग बनाकर आपकी बेटी जी अगर विधिवत पूजन करती है। गुड़ का? गुड़ के शिवलिंग बनते हैं, जी। बहुत बहुत सुंदर बनते हैं। जी तो आपकी बेटी का दाम्पत्य जीवन हमेशा ठीक रहेगा। 1100 गुरुजी? 1100। जी ठीक है। आप सभी लोग सुन लें, किसी महिला की कुंडली में अगर ऐसा योग है कि उसके पति की आयु ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, किसी किसी कुंडली में ऐसा योग होता है, समाज में देखने भी मिलता है, कई बच्चियों के साथ बुरा हो जाता है। उस महिला को गुड़ के 1100 शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से उसके पति को ऐसा अनुभव है कि कोई नहीं मार सकता, उसका पति कभी भी उसकी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। 100 अनुभव हमारे, 100 अनुभव करना पड़ेगा। जी। 1 हफ्ते मेहनत होती है, जी कमर तोड़ मेहनत होती है, तब शिवलिंग बनते हैं। गुड़ के शिवलिंग हैं, गुड़ के शिवलिंग हैं। जी गुड़ के शिवलिंग आज के मतदाता की तरह हैं, जिनका कुछ मत नहीं मिलता। जैसे आजकल के वोटर हैं, उनका कुछ मिजाज नहीं मिलता, दोनों में जुड़े रहेंगे, किसको देंगे वोट वो तो वही जाने। ऐसे गुड़ के शिवलिंग इधर बनाओ इधर झुक जाते, इधर बनाओ इधर झुक जाते। तो गुड़ के शिवलिंग बनाते समय साफ शुद्ध गेहूं पिसा कर रखें, जी उस गेहूं का आटा मिला लें, जी उसके शिवलिंग बनाकर 1100 शिवलिंग बनाए। जी। अगर किसी कन्या की कुंडली में अगर वैधव्य योग है, अकाट्य है, नहीं कटेगा, ज्योतिष में ऐसा प्रमाण है, अगर वह कन्या 1100 गुड़ के शिवलिंग बनाकर पूजन कर लेती है तो उसके पति की हमारी गारंटी, उसके पति को यमराज भी नहीं मारते, छोड़ देते हैं। जाने दो शंकर जी का। यानी हमने अपने अनुभव देखे, जी जिनके किसी के पति ने जहर खा लिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा, डॉक्टरों ने मना कर दिया, तो उनको हमने ये प्रयोग बताया, और उनने गुड़ के शिवलिंग बनाए। और उनके किसी परिवार के सदस्य को हमने बोला कि शमशान का कफन का टुकड़ा और शमशान की भस्म राख भगवान शंकर को चढ़ा दो,
48 घंटे तक कुछ नहीं होगा। जो डॉक्टर कह रहे खतरा है, फिर 24 घंटे के बाद फिर चढ़ा दो, फिर चढ़ा दो, 2-3 दिन निकल जाएंगे, कोई नहीं मारता, बच जाता। तो ये छोटे छोटे प्रयोग हैं, तंत्र के हैं, जनरली बोलते नहीं हैं। कुछ लोग डर जाते हैं शमशान से, शमशान की बात करो तो डर जाते। अरे उससे क्या डरना, एक दिन तो सबको जाना ही, प्यार से जाए चाहे मजबूरी में। तो ये प्रयोग आप करा दें तो आपकी बेटी का दाम्पत्य जीवन शानदार है, कोई भी कर सकते। ठीक है गुरुजी, ये एक दिन में ही बनाना है या कितने दिन में बनाना है? एक दिन में तो संभव नहीं है जी। हम लोगों को कठिनाई पड़ती है, जो रोज का काम है। हमें 39 साल हो गए शिवलिंग बनाते रोज जी। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत लंबा समय है। तो ये हो पाएगा, कुछ दिनों में हो जाएगा, कर लेंगे। ठीक। तो जो पूरा एक साथ बना के इसको ठंडा करना है या पूजा करना है? जैसे कभी भी पार्थिव शिवलिंग मिट्टी के, गुड़ के, बहुत सारी चीज़ों के बनते जी। गुड़ के शिवलिंग बनाकर पूजन करना है और सूर्यास्त के पहले विसर्जन कर देना जी। सूर्यास्त के पहले। हम तो सूर्यास्त के पहले विसर्जन कर देते थे। तो हमको कुछ ऐसा सपना हुआ, संकेत मिला कि रखे रहने दिया करो। हमने कहा रात भर रहने दो। तो जब हम रख देते हैं पूजन करके तो काले नाग आके उसमें ऐसे लिपट के बैठ जाते, 6-6, 7-7 ये मोटे मोटे काले नाग आके बैठ जाएंगे। अपन कहते चलो भाई ठीक है। फिर अपन ने कहा प्रभु अपने आभूषण समेटो, तो हम विसर्जन करें। सब गायब, कुछ नहीं, उठाए जल में विसर्जन कर दिए जी। तो आप लोग जब जो साधना नहीं बढ़ी है तो दिन में ही पूजन करके सूर्यास्त के पहले विसर्जन कर, कल फिर शिवलिंग बनाए, फिर पूजन किए, फिर विसर्जन कर जी। ठीक है। और जब 1100 हो जाए उस दिन आप लोगों को अपनी जिंदगी का एक बड़ा विचित्र अनुभव बताते हैं। ऐसा अनुभव कि जो आप लोग कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं शंकर जी से संबंधित। मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाएं, लेकिन एक निवेदन है, हमारे प्राणनाथ हैं, उनको रोज रोज कष्ट मत देना। भगवान शंकर को किसी तरीके का कोई काम सौंपता है तो हमको बड़ी पीड़ा होती, क्योंकि हम उनको बहुत प्रेम करते, इससे आगे कुछ नहीं कर सकते, हमारी आंख भर आती है। तो अगर कोई ऐसा संकट आ जाए, कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए, तो पार्थिव शिवलिंग बनाएं। एक छोटा सा जैसा कुंदा का पेड़ा होता, पेड़ा जैसा मिट्टी का बना के भगवान शंकर के शिवलिंग पर ऐसे, उसको वज्र कहते, वह वज्र रख दें कि हे महादेव, यह वज्र आपके मूर्धा पर, शीश पर रख दिया, आप हमारा ये काम कर दीजिए, कृपा होगी। ध्यान रखना, अच्छे ही काम कराना, कोई बुरा काम नहीं। तो महादेव हमारे ख्याल से 2 दिन नहीं बीतते हैं, काम हो जाता है। लेकिन इस प्रयोग का दुरुपयोग मत करना। बातों बातों में हम भी कुछ बोल जाते हैं, हमें बताना चाहिए कि नहीं ये तो महादेव जान है, प्रेरणा हुई तो बता दिया। हम इसलिए नहीं बताते कि समाज में दुरुपयोग ज़्यादा होता है। तो इसका प्रयोग कोई भी कर सकता है संकट की घड़ी में, परंतु किसी को बिगाड़ने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए, गलत आचरण के लिए सिद्धियों का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए, नुकसान होता। तो आप भी गुड़ के शिवलिंग बनाकर बेटी से कहिए कि वज्र रख दे जी। तो उसको यमराज की आंखें दिखेंगी, पर यमराज आगे नहीं बढ़ेंगे। ये अनुभव है हमारे। मतलब हम ऐसे ऐसे केस लेते हैं जिनको कोई हानि नहीं करता, और विदेशों से फिर हमको वैसी दान दक्षिणा भी मिलती है, आगे नहीं बताएंगे, समिति सुन रही है, आप देखें। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। खाटू श्याम घोंगा बाबा मंदिर, गोल बाजार, बिलासपुर में लक्ष्मी जी का दिव्य अर्चन एवं दरबार लगने जा रहा है 10 एवं 11 अगस्त 2024 को। आप इसमें सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।